Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad. I hope you people are good. As you know dear students, we have been discussing prepositions in our previous lectures. So today we will continue to discuss prepositions, and inshallah we are going to finish these rules of preposition approximately today inshallah. But I am going to tell you, let me tell you that the use of these prepositions is quite tricky. Okay, when you will try to, I mean to say, जब आप लोगों ने कोई preposition दिए जाएंगे तो इस tricky मैंने इसलिए कहा कि इसका जो use है you will be able to use correct preposition by practicing it, okay, again and again, okay, और बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल्स एक्सेट्रा। जब तक आपको इनका सही तरह से आप इनको बार बार यानी कि इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इनसे वेल अक्वेंटेड नहीं होंगे, तो आप इनका जो यूज़ है वो क्वाइट ट्रिकी है। आपको बाज़ अक्सर ऐसे सेंटेंसेस ट्रिकी किस्म के आपको दे दिए जाते हैं कि जो आपको पता नहीं चलता कि आपने इन पे कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, लेकिन जो प्रेपोजिशन है बी केयरफुल इन केस ऑफ प्रेपोजिशन, ओके, because it contains almost I mean say 5 marks, और आपके ये जो 5 मार्क्स आपको ऐसे दिला भी सकते हैं, ऐसे आपके जो है यानी कि वो कटवा भी सकते हैं अगर आपने वहाँ पर यानी कि दिमाग से काम ना लिया। तो इसलिए मैंने इसके लिए we have almost reserved 4 lectures on this topic. So what is the purpose of this टाइम, दिस टू मच टाइम, इसलिए हमने ये काम किस लिए किया है ताकि आपको ये जो प्रेपोजिशन है इनके रूल्स के बारे में थोड़ी नो हाउ हो जाए, आपको पता चल जाए कि कौन सा जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स, ओके, हम इतने जो वहाँ पर इनके इतने ज़्यादा रूल्स हैं कि हम सारे को सबको कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो मोस्ट कॉमनली जो हमारे जो प्रेपोजिशन होते हैं, जो हम मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको कोशिश की है कि आपको उनके बारे में बता दूं। और जो यानी कि ऑफनली हमारे जो पेपर्स हैं जो उनमें पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन, तो इन लेक्चर्स में मैंने ये कोशिश की है मैं आपको कि वो प्रेपोजिशन जो हैं उनके रूल्स और उनके बारे में यानी कि चीज़ें बता दूं कि आपने उनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ की समझ भी आ गई होगी, और इंशाल्लाह अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई होगी तो जब हमारी रेगुलर क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होंगी तो विल डिस्कस इट इन डिटेल इंशाल्लाह। सो inshallah we'll start our today's lecture, and first of all, okay, एक और बात डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि आपने रेगुलर बेसिस पे वर्क करते रहना है। बेटा ये आपने नहीं करना कि हम इसको बाद में कर लेंगे। अब देखिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज आपको जैसे यानी कि मैं करवा रहा हूँ तो आपने इनको नोट करते जाना है, ठीक है, अपने पास रिजर्व करते जाएँ ताकि बाद में फिर आपके काम आएंगी। और ये सारे जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं सारी चीज़ें आपने अपने पास नोट करके रख लेनी है, आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें कि जब आप लोग यानी कि प्रेपोजिशन को हल करें तो आप उनको आपने पढ़ के जाना है सारी चीज़ों को, ठीक है। और ये नहीं कहना कि बस ये ऑनलाइन लेक्चर हैं तो आप बस इनको इग्नोर करते जाएं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपका ये जो सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में ये दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, बिकॉज द सिचुएशन इज़ वेरी अनसर्टन। हमें पता है कि हमें पता नहीं कितना सा टाइम मिलेगा यानी कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूसली वर्क करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So today we have got some prepositions. First of all, let me tell you that there are some prepositions जो हैं जो हमें ये in a sentence preposition हमें कौन कौन सी चीज़ों में के बारे में बताता है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। आज हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। In a sentence preposition shows क्या क्या चीज़ें वो हमें शो कर सकते हैं, और हमने पहले बढ़ा कि it shows time, place, cause और manner, ठीक है। अब देखें अब इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखें द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, अब हमें इससे द बुक इज ऑन द टेबल, अब इस सेंटेंस में और इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसकी पोजीशन पता चल रही है। क्या पता चल रही है बेटा, इसकी पोजीशन, तो द बुक इज ऑन द टेबल, ये हमें क्या ये प्रेपोजिशन जो ऑन है यहाँ पर ये हमें किसके बारे में बता रहा है, अब उस बुक की पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पर है। अगर हम इस सेंटेंस से ऑन जो है वो स्किप कर दें, निकाल दें वहाँ से, तो देखें ज़रा, द बुक इज द टेबल
हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा विदाउट दिस प्रेपोजिशन, ठीक है। आपने इस बात को याद रखना, अगर हम प्रेपोजिशन को इससे निकाल दें तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं देगा। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये हम इसके किसके बारे में बता रहे हैं, इसकी पोजीशन के बारे में, ठीक है। देन अनदर एग्जांपल, ही हैज कम आफ्टर अ वीक। अब ये देखें, अब ये जो प्रेपोजिशन आफ्टर है ये हमें किस बारे में बता रहा है, ही हैज कम आफ्टर अ वीक, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कितने टाइम के बाद आया, ठीक है। ये हमें किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को। अब देखिए ये बार बार आपको इस चीज की ये सारी चीजें इस तरह से आपको बताने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उनका मकसद क्या है, इसकी क्या किस लिए यूज हो सकते हैं, किस मकसद के लिए यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये टाइम को इंडिकेट करने के लिए इसका मकसद ये है टाइम बताना हमें कि वो कितने वक्त के बाद ये निकल आया। एंड देन एग्जाम्पल नंबर हमारी जो 4 है, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन, अब ये क्या शो कर रहा है, बिहाइंड, यानी कि अब देखिए कर्टन के पीछे मीन प्लेस शो कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये किस चीज को शो कर रहा है, प्लेस को। अब यहाँ पर बिहाइंड जो प्रेपोजिशन है वो प्लेस को शो कर रहा है कि कहाँ पर वो जो भी है वो वहाँ पर छुपा हुआ है। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 4, ही वॉज इल विद फीवर। अब देखें यहाँ पर जो प्रेपोजिशन विद है वो किस चीज को शो कर रहा है, वो कॉज, वो वजह बता रहा है, वो किस वजह से बीमार है, ठीक है। इल विद फीवर, ये नहीं कह सकते इल एट फीवर, इल ऑन फीवर, इल ऑफ फीवर एक्सेट्रा, ये बिल्कुल यानी कि गलत हो जाएगा, इल विद फीवर होगा, ओके। और जब हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं कि ही इज इल विद फीवर, और जब हम ये कहते हैं कि ही डाइड ऑफ फीवर या ही डाइड ऑफ कोलरा, ओके, ही डाइड ऑफ कैंसर, जब हम वो कहते हैं उस वजह से मरा तो उसमें हम प्रेपोजिशन ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ये बात अपनी याद रखनी है, ओके, ये चेंज नहीं होता। और ये जो है बीमार है तो वो कहेंगे ही वाज इल विद फीवर, ठीक है, उसे बुखार था उसकी वजह से। द वर्क वाज डन बाय हिम। अब देखिए यहाँ पर इसका मैनर है, यहाँ पर बाई शो में क्या शो कर रहा है, मैनर। अब ये जो एक प्रेपोजिशन है उसके देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ वन प्रेपोजिशन, ये एक विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये जो प्रेपोजिशन है इनके मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं विद द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कि एक कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब और होता है, दूसरे में और, तीसरे में और, इस तरह से इसकी मीनिंग जो है वो। तो यहाँ पर जो बाई हमने यूज किया है ये इसका मतलब है मैनर को शो करता है। द वर्क वाज डन बाय हिम, ओके ओके जी। अब कुछ और चीजें देखें, एट, और यहाँ पर ये जो रूल हैं एट और इन, जो हमारी ये जो प्रेपोजिशन है बेटा, ये देखें एट जो है स्मॉल सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं और हाउसेस, छोटे शहर जो होते हैं उनके लिए वहाँ पर, और विलेजेस गांव के लिए और घरों वगैरह के लिए जो हम यानी कि एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपको कोई आपसे पूछे कि वेयर आर यू, आप कहते हैं आई एम होम, ठीक है, आई एम एट होम, आप एट होम कहते हैं। अब ये नहीं कहते इन होम एक्सेट्रा और इस तरह से यूज़ को नहीं करते, यानी कि मतलब छोटे शहरों में उनके लिए आप क्या लगाते हैं, एट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी छोटे से यानी कि छोटे शहर में हैं तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आप उसके लिए वर्ड एट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप आपसे को पूछे कि वेयर आर यू, आप क्या कहेंगे आई एम एट चिश्तिया, ठीक है। तो उसके बाद विलेजेस के लिए, हाउसेस के लिए। अब ये जो बड़े शहर हैं उनके लिए क्या यूज़ होता है, बिग सिटीज़ के लिए इन इस्तेमाल करेंगे आप, और कंट्रीज़ के लिए और स्ट्रीट्स के लिए, ओके, तो उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इन। सो फॉर एग्जांपल आई एम इन लाहौर, आप अगर आपसे कोई पूछे आप क्या कहेंगे, आई एम इन लाहौर, ओके ओके। उसके बाद और एक बात और भी है, और अगर जब आप ऐसे कहें कि अगर आप यानी कि लाहौर में हैं, आप किसी जगह पर आपसे आपकी लोकेशन कोई पूछना चाह रहे हो तो फिर आप क्या कहेंगे, आप फिर कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फैसल टाउन में हैं, आप गार्डन टाउन में हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आई एम एट गार्डन टाउन इन लाहौर। उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फिर एट लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, इन, ओके। ये बात भी आपको याद रखनी है। एंड देन अब ये देखिए ये जो एट है कहते हैं टेम्परेरी स्टे जर्नी। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सफ़र के दौरान में, तो अगर आपने किसी जगह पर टेम्परेरी स्टे करना है, ठीक है, मुश्किल तौर पे आप यानी कि नहीं करना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सफ़र में हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एट। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एट। चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कोई छोटी हो या कोई बड़ी हो, आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एट इस्तेमाल करेंगे। आप फॉर एग्जांपल यानी कि
फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आप यानी कि कराची जा रहे हैं, ठीक है, आपने आपके फ्रेंड ने आपको कॉल की कि वेयर आर यू अली, तो आप कहते हैं कि आई एम एट बहावलपुर, ओके, आई एम एट सादकाबाद एक्सेट्रा। तो आप रास्ते में, तो आप इसके लिए टेम्परेरी स्टे के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एट। एंड देन परमानेंट स्टे के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इन। अगर आप वहाँ पर परमानेंटली यानी आप वहाँ पर यानी कि स्टे कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने एट कहाँ पर यूज़ करना है और इन कहाँ पर यूज़ करना है। और हाँ, एक बात और है, अगर आप जो है आप किसी जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, आप ये किस जगह पर रह रहे हैं, अगर वो छोटा सिटी है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप इन यूज़ करेंगे। और अगर जो है और कोई और दूसरा बंदा जो यहाँ किसी जगह से आके हमारे सिटी में रह रहा है तो वो उसके लिए ऐड यूज़ करेगा। बात समझ आई बेटा? आप अगर यानी कि यहाँ पर रह रहे हैं तो आप इसके लिए इन यूज़ करेंगे। किसी भी आप जो आपका शहर है, जो सिटी, भाई आपका बेशक सिटी जो है वो छोटा है, ठीक है, तो भी आप उसके लिए जिस जगह पर आप परमानेंटली रह रहे हैं आप उसके लिए इन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेनर, कोई भी बंदा दूसरे किसी यानी कि सिटी से कहीं बाहर से आता है तो उसके लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ करेगा एट। ये बात भी आपने इनके हवाले से याद रखनी है। ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू एक्सरसाइज टुडे। दिस इज आवर सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी वो उसको लेट्स सपोज इसको हम यानी कि नंबर दे लेते हैं कि वो हमने हमारी पहली थी, ये हमारी दूसरी है। सो आज हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, ही इज ब्लाइंड इन, प्रेपोजिशन यहां पर यूज होगा इन, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ये बात आपने याद रखनी है। और देखें दूसरा मैंने इसके साथ लिखा है कि ही इज ब्लाइंड डैश रीजन, इसके लिए यूज होगा ही इज ब्लाइंड टू रीजन। देखें क्या, ब्लाइंड इन उस ये यानी कि उसकी यानी कि एक आंख से यानी उसको नजर नहीं आता, एक आंख से वो यानी कहता है एक्सेट्रा। और ही इज ब्लाइंड टू रीजन, ठीक है, कि वो जो रीजन है उसको नहीं पता, यानी कि उससे इग्नोरेंट है और एक्सेट्रा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। देखें, ठीक है, तो मैंने जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे यानी कि उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, प्रेपोजिशन चेंज हो गया, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर ब्लाइंड के साथ इन यूज हुआ, यहाँ पर टू यूज हो गया, तो उसका मतलब चेंज हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। एंड देन ही इज सफरिंग, अब ये हम क्या कहेंगे, अब सफरिंग पहले हमने वहाँ पर ना कि ही इज इल विद फीवर, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही इज सफरिंग डैश मलेरिया, सफरिंग फ्रॉम सफरिंग के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज होगा, फ्रॉम मलेरिया। बात समझ आ रही है? एंड देन एग्स आर सोल्ड, अब यहां पर क्या लगेगा, एग्स आर सोल्ड बाय, यहां पर आप एट नहीं यूज कर सकते, आप ये नहीं कह सकते एट द डजन बाय, अब यहां पर करेंगे एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, कि वो दर्जनों के हिसाब से सोल्ड किए जाते हैं। ओके, अब देखें आपने बाय के यहाँ पर भी हमने बाय वाला एक सेंटेंस पढ़ा था, बाय डन, यानी कि डन बाय हिम, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस सेंटेंस में बाय का मतलब और बदल गया, वहाँ पर यानी उसका चेंज हो गया। ओके, चैरिटी बिगिंस डैश होम एट होम, ओके, चैरिटी बिगिंस एट होम, आपको पता है ये तो बिगिंस एट होम, ये हमारे जो एक इनके मैक्सिम भी है कि एक यानी कि कोटेशन के तौर पर भी इसको हम यानी कि यूज़ किया जाता है, और एक सेइंग है चैरिटी बिगिंस एट होम। उसके बाद क्या है, द जहलम फ्लोज डैश अ लवली वैली, ठीक है, द जहलम फ्लोज, यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन आएगा, थ्रू, THROUGH, थ्रू, ठीक है, तो प्रेपोजिशन थ्रू यहां पर क्या होगा, यूज होगा। एंड देन शी कांग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, कांग्रेचुलेटेड ऑन होता है ऑन, ओके, ऑन हिम ऑन हिज सक्सेस, उसके लिए प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। एंड देन ही वॉक ऑल द वे डैश फुट, इसके लिए क्या यूज होगा, प्रेपोजिशन ऑन, ठीक है, ऑन फुट, इन फुट नहीं कहेंगे, एट फुट नहीं कहेंगे, ऑन फुट यूज होगा, ठीक है, ये प्रेपोजिशन उसके लिए है। Can't you give dash smoking, give up, किस चीज को इग्नोर करने को, छोड़ने को, किसी बैड हैबिट को, उसके लिए क्या यूज होता है, प्रेपोजिशन अप, गिव अप, तो गिव अप। ओके, देयर आर मेनी ब्रिजेस डैश दिस रिवर, किसका यूज होगा, अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है,
अक्रॉस दिस रिवर, ओवर दिस रिवर नहीं कह सकते, ऑन दिस रिवर नहीं कह सकते, अक्रॉस दिस रिवर। ये बात आप याद रखें कि जो ब्रिज होती है वो उसको क्रॉस करके उसके ऊपर से इस तरह से यानी होती है, तो अक्रॉस दिस रिवर कहेंगे, वो यानी कि उसके ऊपर बनाई जाती है इस तरह से कि वहाँ पर एक यानी कि रास्ता होता है उसके ऊपर, दरिया के ऊपर या जिस किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये देखें कैसे यानी कि प्रेपोजिशन हो रहे हैं। अब इनमें भी कुछ ऐसे यानी कि ट्रिकी, देयर आर सम ट्रिकी काइंड ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर उनमें यानी कि यूज़ हुए। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बाय वाला यूज़ हुआ है, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, और जैसे अक्रॉस वाला है, और जैसे ये वाला सेकंड सेंटेंस है हमारा कि ही इज़ ब्लाइंड डैश रीज़न, ठीक है, इस किस्म के सेंटेंसेस में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर सकते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अब से इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि रेगुलरली हमारे एक लेक्चर में हम जो है अपने इडियम्स डिस्कस किया करेंगे, यानी 5 इडियम एक लेक्चर में, और अगले जो दूसरे दिन जो लेक्चर हुआ करेगा उसमें हम एक जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो प्रेपोजिशन की कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर को करने के बाद मेरा जो प्लान है कि हम जो आपकी सेंटेंस करेक्शन है उसके हवाले से भी कुछ जो लेक्चर्स हैं मैं आपको यानी कि दूंगा, और उसकी भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप वर्किंग एंड अल्लाह हाफिज़।